हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने लेक्चर 2 कवर किया था। क्लास 9 साइंस बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, द सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ये हमने स्टार्ट करा था और उसके 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर थर्ड। ठीक है, लेक्चर थर्ड हम करने वाले हैं। और इससे पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा है, सेल वॉल के बारे में पढ़ा है, एंड ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स हमने पढ़े हैं। और लास्ट क्लास में हमने गोल्गी एपरेटस देखा था। तो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, है ना। तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग प्लीज इसको नोट करते चलना, साथ साथ में कोई डायग्राम वायग्राम भी बनाते रहना। बायोलॉजी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्लीज रिमेंबर दैट बायोलॉजी बिना डायग्राम के नहीं होगी, है ना। नहीं होगी, पक्का नहीं होगी भाई। चलो, है ना। क्यों नहीं होगी, बता देता हूँ क्या है। देखो, साइंस के 3 पार्ट है। एक है आपका बायो है, एक केमिस्ट्री है, और एक ये फिजिक्स है ना। बायोलॉजी में आपको डायग्राम बनाना है, बिना डायग्राम के काम नहीं होगा। बायोलॉजी में आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है। जो भी डायग्राम बनाओ नीट एंड क्लीन, है ना। नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको बनाना है। जो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाता है वो बाद में आके नीट का एग्जाम निकाल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आप ट्राई करो, जो भी केमिस्ट्री में आप पढ़ो उसको ट्राई करो, केमिकल इक्वेशन के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करो। केमिकल इक्वेशन, कोई भी प्रोसेस लिखो, ठीक है, ट्राई करो कि उसकी केमिकल इक्वेशन आप लिखो। फिजिक्स, फिजिक्स में भी आपको लाइन डायग्राम बनाना है। जो भी प्रोसेस हो रही है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, सिंबॉलिकली आपको उसको शो करना है। 2-3 लाइंस बना के उसको शो करो, एंड उसके साथ उसका फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूले आपको लिखने हैं, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो आप, तभी मजा आएगा काम करने का, है ना। और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा करो आप लोग, ऐसा नहीं बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं बुक से लेके। कुछ नई नई चीजें आपको दिखे इंटरेस्ट वाली, तो आप उसको करो। ठीक है। चलो, चलो हम इसको कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। हम्म। तो ये सारी चीजें हटा देते हैं, है ना। सो लाइजोसोम, है ना, लास्ट में हमने डिस्कस किया था गोल्गी अपरेटस वगैरह। अब आएगा लाइजोसोम। लाइजोसोम आपको दिख ही रहा है क्या है। यहाँ पर सिंगल वॉल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सिंगल वॉल मेम्ब्रेन है। चलो। सो लेट्स सी क्या है। दे आर सिंगल सिंपल वन मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स फील्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, है ना। तो यहाँ मेम्ब्रेन है और सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है। दीज एंजाइम्स आर मेड ऑफ द आर ई आर, रफ, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता। ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द सेल, ऑर्गेनिक वेस्ट इज जनरेटेड। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होंगे, जनरेट होंगे सेल के अंदर, है ना। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल के अंदर चलती रहती, डाइजेशन वगैरह चलता रहता है। उसका रेस्पिरेशन का पार्ट है सेल रेस्पिरेशन, वहां पर भी बहुत सारा प्रोसेस होता रहता है। और हमने देखा है सेल के अंदर इतने सारे ऑर्गेनल्स हैं, वो भी अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं, ठीक है। तो वेस्ट जनरेट होगा, इस वेस्ट को या तो सेल से बाहर निकालो, या फिर सेल के अंदर ही कोई ऑर्गेनल इसको क्या करे, डाइजेस्ट कर ले, क्या करे, इसको डाइजेस्ट कर ले। ठीक है। चलो। सो द पावरफुल एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग दिस वेस्ट, है ना। तो यहाँ पर अगर पावरफुल एंजाइम्स हैं, यहाँ पर सेल के अंदर ही होते हैं पावरफुल एंजाइम्स, वो क्या है, इनकी इतना कैपेबल हैं, वो इतना कैपेबल हैं कि जो भी वेस्टेज निकलेगा उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। सो लाइजोसोम डाइजेस्ट द वेस्ट, है ना। तो लाइजोसोम क्या कर रहा है, ठीक है, वेस्ट को डाइजेस्ट कर रहा है। तो सिंपल सा ट्रिक क्या है, लाइजोसोम और वेस्ट, है ना, LW। प्लांट सेल हैव द वेरी फ्यू लाइसोसोम, है ना। प्लांट के अंदर बहुत कम वेस्टेज निकलता है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी भी कम होती है, मूवमेंट कम होता है, एनर्जी कम चाहिए, तो वहां पर वेस्टेज भी कम निकलेगा। और इसके अलावा क्या है, आ, वहां पर जो भी जो वेस्टेज होता है वो स्टोर हो जाता है ना, स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द रूट्स एंड द फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स वगैरह में
स्टोर हो जाता है। तो बिकॉज जनरली द मोस्ट ऑफ द प्लांट द वेस्ट इज स्टोर्ड, है ना। चलो, फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम हम देख चुके हैं, as इट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, सो इट प्रोटेक्ट द सेल बाय डिस्ट्रॉइंग एनी फॉरेन मटेरियल, है ना। बाहर से कोई भी आ जाएगा फॉरेन मटेरियल लाइक द बैक्टीरिया एंड वायरस दैट इन्वेड द सेल। इन्वेड मतलब जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना, ठीक है, किसी के घर के अंदर, ठीक है, बिना परमिशन के चले जाना, ठीक है, जैसा तुम करते ही हो, है ना, यार दोस्ती के घर में जाना। लेकिन वैसा नहीं है, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा था क्या, जो मुस्लिम्स थे बाहर से जो आए थे, ठीक है, जैसे मोहम्मद गोरी है, तुगलक है, और ये सब आए थे तो इंडिया में आ गए थे, इन्वेजन, ठीक है, उन्होंने अपने ऊपर आक्रमण किया और अपने घरों में घुस गए, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ बैक्टीरिया और वायरस आ जाएंगे सेल के अंदर। अब सेल के अंदर आ गया, अगर इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसको किल नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो यहाँ पर हमने देखा है, लास्ट स्लाइड में हमने देखा है कि पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो क्या करेंगे, इनको डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये बैक्टीरिया आ गया है यहाँ पर, पावरफुल एंजाइम जो इसको डिस्ट्रॉय कर लेगा, इसको डाइजेस्ट कर लेगा, इसको खा के खत्म कर देगा, ठीक है। चलो, दे रिमूव worn आउट सेलुलर ऑर्गेनल्स एंड रिमूव ऑर्गेनिक डेब्रिस, है ना। worn आउट मतलब जो पुराने हो गए हैं, ठीक है। और हमने देखा ही है मशीन्स वगैरह में कोई भी पार्ट्स घिस जाता है, बहुत ज्यादा टाइम से यूज कर रहे हैं तो वो क्या वियर आउट हो जाता है। ये इसी टाइप से यहाँ पर भी क्या है, डैमेज हो गया, वॉर्न आउट हो गया, तो वो वहां पर उसको रिपेयर करना जरूरी है या फिर उसको चेंज करना जरूरी है। इसी टाइप से डेब्रीज जो वेस्टेज वगैरह है, ठीक है, या सेल जो खराब हो गया है उसको चेंज करना जरूरी है, जो डैमेज वगैरह हो गया, है ना। और जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। यहाँ पर आप देखो, जैसे यहाँ पर ये वाला सपोज ये ऑर्गेनल क्या हो गया, ये ऑर्गेनल ओल्ड हो गया, क्या है, ये ओल्ड हो गया है, worn आउट हो गया, तो इसको फिनिश करना है, ठीक है, तो इसको डाइजेस्ट कर देगा। ये ऑर्गेनल फिनिश करना है, ये ऑर्गेनल फिनिश करना है, ये वाला। तो इनको ये क्या पावरफुल जो एंजाइम्स है उनको खा जाएंगे, फिनिश कर देंगे, उसको डाइजेस्ट कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। चलो, द दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑटोलाइसिस। ऑटो मतलब खुद से, है ना, ऑटो मतलब खुद से डाइजेस्ट होना, खुद से डाइजेशन, सो सेल्फ डाइजेशन। सो दे आर कॉल्ड द डेमोलिशन स्क्वाड। डेमोलिशन स्क्वाड मतलब जो बिल्डिंग बिल्डिंग गिराने के लिए नगर पालिका वगैरह से जो आते हैं, बुलडोजर वगैरह, वो उसको डेमोलिशन स्क्वाड बोलते हैं। जैसा आपने नाम सुना ही होगा, योगी आदित्यनाथ, है ना, बुलडोजर बाबा बोलते हैं उनको, ठीक है। वो ऐसे नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, तुम कुछ प्रॉपर्टी को नुकसान करो गवर्नमेंट की, है ना, और वो भी तुम्हारे को नुकसान करोगे, वो भी तुम्हारे को नुकसान करोगे, ठीक है। तो वो उनका है बुलडोजर बाबा का, है ना। तो ये किसका काम है, ये योगी आदित्यनाथ का। और हम किसका काम पढ़ रहे हैं, हम किसका काम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम्स का, ठीक। चलो, इस टाइप से बिल्डिंग वगैरह गिरा देते हैं। During the disturbance in the cellular metabolism, the example when the cell gets old or damaged, lysosomes burst and the enzyme digest their own cell, है ना। खुद के सेल को, खुद सेल को भी खा जाता है, ठीक है, पूरा पूरा सेल भी फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं सुसाइड, है ना, सुसाइड बेक, है ना। देयरफॉर लाइसोसोम कॉल्ड द सुसाइड बेक, पूरा सेल ही फिनिश कर दिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट पार्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जो भी एनर्जी बनेगी ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो, बड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में। सो इट इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल लेयर, एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, थोड़ी सी पोरस है, क्या है, पोरस, ठीक है, पोरस मीन्स, ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे होल्स हैं, है ना। चलो, एंड सेकेंड वन इज द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या है, फोल्डेड है, क्या है, फोल्डेड है, और कौन सी है? बहुत ज्यादा फोल्डेड है, डीपली फोल्डेड है ना। सो द फोल्ड आर द कॉल्ड द क्रिस्टाई, क्रिस्टाई कहलाते हैं, एंड दैट क्रिस्टाई एंड क्रिएट ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर द इफिशिएंट फंक्शनिंग, है ना। इफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए लार्ज एरिया क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को मेजर क्या ध्यान रखना है आपको, देयर इज द टू लेयर, है ना। सो माइटोकॉन्ड्रिया हैव द देयर ओन डीएनए, खुद का डीएनए होता है, ठीक है, एंड राइबोसोम्स, है ना, खुद के डीएनए, खुद के
राइबोसोम से। देयरफॉर दे आर कैपेबल मेकिंग द सम देयर ओन प्रोटीन, है ना। तो जब के पास भी राइबोसोम्स वगैरह है, जिसके पास भी राइबोसोम्स वगैरह है, तो वो अपना प्रोटीन बना सकता है। तो यहाँ पर भी ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज, है ना। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडाइज कहीं पर भी आए तो आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे कि कार्बन किसके साथ वर्क कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज मीन्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ठीक है। सिंपल ये चीज ध्यान रखो, मैं आपको यही बोल रहा था कि केमिस्ट्री में जब भी चीजें आए आपके बॉडी के अंदर भी कुछ केमिकल बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बायोकेमिकल। क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल, बायोकेमिस्ट्री। तो आपको इस फॉर्म में लिखना स्टार्ट करना है अब। अगर इफ यू वांट टू अप्लाई एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपको बायोलॉजी आए, केमिस्ट्री आए, फिजिक्स आए, तो वहां पर आपको इक्वेशन फॉर्म में चीजें याद रखनी पड़ेगी, है ना। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशनल रूप में आप लिखो, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ कार्बन की जगह अपन कार्बोहाइड्रेट मान लें इसको, कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। एंड फैट्स विथ हेल्प द एंजाइम टू रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी, है ना, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, तो वो उसका जो मेजरमेंट यूनिट होगा वो होगा एटीपी। जिससे जनरली हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होती है, या दूसरी मैकेनिकल एनर्जी वगैरह वो होती है, हम उसको काय में मेजर करते हैं, वॉट में, काय में मेजर करते हैं, वोट में। तो यहाँ तो वो एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पर बॉडी के अंदर एनर्जी बनी तो उसकी यूनिट अलग ली हमने, दैट इज द एटीपी, ठीक है। चलो तो ऑक्सीडाइज का मतलब यहाँ पर हमने माना, ऑक्सीडाइज मतलब ब्रेक डाउन होना। और यहाँ पर आप देखो, ठीक है, ये फैट और कार्बोहाइड्रेट को क्या करा, ऑक्सीडाइज किया, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, ठीक है। दैट इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होना मींस दैट इज द ऑक्सीडेशन, है ना। और यही सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा काम हो रहा है, सेल में एक तरफ से आया तुम्हारा ऑक्सीजन आ गया, और एक तरफ से तुम्हारा यूं क्या आ गया, ये कार्बोहाइड्रेट और फैट वगैरह आ गए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट फैट हमने क्यों खाया, ठीक है, हमने इसलिए खाया ताकि अपने बॉडी को एनर्जी मिले। अब वो एनर्जी आएगी कैसे, जब तक ये रिएक्ट नहीं करेंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, जो भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह आपने खाया है, जो भी फैट वगैरह खाया है, ठीक है, उसके से एनर्जी कब मिलेगी, जब प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही होगी सेल लेवल पे, तभी आपको एनर्जी मिल पाएगी। अदरवाइज तुम चाहे 1 किलो घी पी लो और ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल रही है, तो प्रॉपर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। समझ गए। चलो अब आगे चले, यस, आगे बढ़ते हैं। एंड एटीपी, एटीपी इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। यहाँ पर ये क्या है, इट इज द यूनिट और करेंसी ऑफ द एनर्जी इन द सेल, है ना। तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको किस फॉर्म में मेजर करेंगे, कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। हम यहाँ पर वोट वगैरह तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वोट वगैरह तो इलेक्ट्रिसिटी का है। बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, हम उसको मेजर करेंगे एटीपी के फॉर्म में। सो इट स्टोर्ड एंड सप्लाइज एनर्जी फॉर द वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज, इट इज द यूज एंड स्टोरेज एट द सेलुलर लेवल, सेल लेवल पे स्टोर वगैरह होता है। तो फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया अभी आपको क्लियर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यूजेबल फॉर्म ऑफ द एनर्जी। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस, है ना, पावर हाउस जहां पर पावर प्रोडक्शन होता है। जैसे अपने, जैसे डैम वगैरह बना रहते हैं, डैम वगैरह पे क्या लगा रहता है, एक टरबाइन वगैरह लगा रहता है, टरबाइन रोटेट करता है और टरबाइन में से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तब इसको अपन बोल देंगे क्या, हाइड्रो पावर प्लांट, पावर हाउस, है ना। सोलर पावर प्लांट भी होते हैं, थर्मल पावर प्लांट भी होते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, यहाँ से आपको एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इसलिए इनको पावर हाउस बोलते हैं। बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है एनर्जी, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पावर हाउस, है ना, पावर हाउस कहलाएगा। चलो, या पावर मिल गया, बंदा पकड़ में आ गया, बता रहा है ना, ठीक है, जिसके पास ज्यादा पावर है बताता है। चलो द बॉडी यूजेस दिस एनर्जी टू सिंथेसाइज केमिकल कंपाउंड्स, है ना, सिंथेसाइज मतलब कोई भी चीज बनाना, मेक, है ना, केमिकल कंपाउंड बनाएंगे, प्रोड्यूस करना। एंड टू डू द मैकेनिकल वर्क, है ना, मैकेनिकल वर्क अपन कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर, मसल्स वगैरह का मूवमेंट होता है, ये सारे के सारे मैकेनिकल वर्क में आएंगे इस टाइप से, है ना। तो
प्रोडक्शन ऑफ द हीट, अपनी बॉडी में हीट वगैरह प्रोड्यूस होती है, कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस, सब के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये पल्स वगैरह को भी क्या करना है, ट्रांसफर होना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पर भी एनर्जी चाहिए। सबके लिए एनर्जी कहाँ मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। ठीक है, सबको एनर्जी देगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलो नेक्स्ट, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कुछ नहीं है, फैट है ना। तो समझिए क्या होते हैं प्लास्टिड्स। यहाँ दिख रहा है आपको ग्रीन कलर के ये, है ना। तो प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, है ना। प्लांट सेल का ही वॉल है, और प्लांट सेल के अंदर ही प्लास्टिड्स मिलेंगे, इसीलिए इनको भी ग्रीन कलर में रखा गया। दे गिव कलर टू लीव, फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स, जो भी कलर्स होते हैं, ठीक है, लीव्स के, पत्तियों के, फ्लावर्स के और फ्रूट्स के, वो कलर देते हैं ये, है ना। तो प्लास्टिड्स आर टू टाइप, वन इज द कलर्ड एंड वन इज द कलरलेस और वाइट, है ना। कलर्ड वाले कहलाएंगे क्रोमोप्लास्ट, ओके, और जो कलरलेस है वो लाएंगे ल्यूकोप्लास्ट, है ना। चलो अब क्या है, मेनली अपन इसको देख लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट आर टाइप ऑफ प्लास्टिड्स विच आर ग्रीन इन कलर, है ना। किस कलर के होते हैं, ग्रीन इन कलर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल। ओके, ये आप तो जानते ही हो, क्लोरोफिल होता है ग्रीन लीव्स में, ठीक है। तो उनका जो कलर का पिगमेंट है, ठीक है, वो आपका क्रोमोप्लास्ट के कारण है, ठीक है। चलो, फंक्शन ऑफ द प्लास्टिड्स, इसमें दोनों लेंगे अपन, कलर वाले नॉन कलर वाले। क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द हार्नेस सोलर एनर्जी, हार्नेस मतलब उसको यूज करना है, इसको कन्वर्ट करना है, उसको यूज करना, ठीक है। ट्रैप, यहाँ पर ट्रैप मतलब फंस गया, ठीक है, अंदर फंस गया। फंस गया मतलब जैसे ही सोलर एनर्जी लीव्स के अंदर जाएगी वो ट्रैप हो गई, अब वो उसको यूज करेगी, है ना, लीव्स, है ना। सो सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, है ना। चलो, तो एक्चुअली होता क्या है, सोलर एनर्जी आई, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, है ना। एंड दैट केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू फूड, है ना। दिस कन्वर्ट इनटू फूड, है ना। तो दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट destroy, इट इज कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर फिजिक्स का जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है वो फॉलो सब जगह होता है, तो यहाँ पर भी हो रहा है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। क्लोरोप्लास्ट गिव कलर टू फ्लावर एंड द फ्रूट्स, है ना। ये जो देखो आपको फ्लावर्स है ना, बड़े अच्छे लग रहे हैं आपको, अलग अलग कलर के, है ना। ये जो फ्रूट्स वगैरह है इनके भी अलग अलग कलर है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण है, हमने देख ही लिया था। एंड थोड़ा इसको रिमूव कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक रहेगा। आपको ये सब चीजें नोट करनी है, साइड बाय साइड जो भी मैं लिख रहा हूँ वो भी साथ में नोट करना है, ओके। ल्यूकोप्लास्ट आर द इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ फूड लाइक द स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। तो ये भी काम आएगा आपको, ल्यूकोप्लास्ट भी काम आएगा, जिसको कलर नहीं है वो काम आएगा स्टोर करने में, ठीक है। चलो वैक्यूल्स, नेक्स्ट टॉपिक इज द वैक्यूल्स, है ना। तो वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सेक्ट, मतलब थैलियां बनी हुई, बड़े बड़े गैप बने हुए, पाउच बने हुए, ठीक है, फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स, है ना। वैक्यूल्स आर बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, है ना। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपका, ठीक है, ये वैक्यूल है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन से, एक लेयर से कवर्ड है। दे डू नॉट हैव एनी बेसिक शेप और साइज, कोई बेसिक शेप नहीं है, जैसे जैसे कम जगह मिलता जाएगा ये भाई साहब मोटू फैलते जाएंगे, है ना। चलो, द स्ट्रक्चर ऑफ द वैक्यूल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। एनिमल सेल हैव द फ्यू स्मॉल साइज एंड द टेम्परेरी वैक्यूल्स, है ना। ये आपका प्लांट के अंदर है, दिख रहा है एक बड़ा सा है, ठीक है, और एनिमल के अंदर ये रहा छोटा छोटा, है ना। ये वैक्यूल स्मॉल सा, है ना, वैक्यूल स्मॉल सा। प्लांट्स के अंदर एक है, बड़ा है, यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बड़ा पैक है, फैमिली पैक आइसक्रीम, और यहाँ पर आपको बाउल में दिया है आइसक्रीम छोटे छोटे, ठीक है, इंडिविजुअल। while plant cell have one or more large vacuoles, है ना। तो प्लांट सेल वगैरह में आपके एक या
एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन लार्ज हैं, है ना, बड़े हैं। फंक्शंस ऑफ द वैक्यूल्स, वैक्यूल्स हेल्प द मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, है ना। सो ऑस्मेटिक रेशियो, ऑस्मोसिस प्रोसेस लिक्विड में होती है, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं वाटर के लिए। तो यहाँ पर ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। दे स्टोर मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट एंड एंड प्रोडक्ट्स, है ना। बाई प्रोडक्ट मतलब जो एक्स्ट्रा बन गया है, एंड प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे थे वही वाला, ठीक है, फाइनली प्रोडक्शन हो गया है, फाइनल प्रोडक्ट बन गया है। तो बाई प्रोडक्ट एंड एंड प्रोडक्ट, जैसे कि एग्जांपल है ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वाटर, ठीक है। अब हो सकता है आपको बता बनाना क्या है, प्रोटीन बन गया, साथ में वाटर भी बन गया, ग्लाइकोजन भी बन गया, तो ये आपके बाई प्रोडक्ट हो जाएंगे, ये एंड प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द वेरियस केमिकल रिएक्शंस, है ना। तो ये आपका बाई प्रोडक्ट अपन जाते हैं, एक्स्ट्रा जो बन जाता है ना। तो यहाँ पर आपको सब मिलेगा, ग्लाइकोजन भी मिल गया, यहाँ प्रोटीन भी मिल गया, यहाँ पर वाटर भी मिल गया, ये सब प्रोडक्ट है। दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट एंड फूड इन द एनिमल सेल, है ना। तो एनिमल सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर कर लेगा और फूड इन द एनिमल सेल। जैसे अमीबा इज स्टोर्ड फूड, सो इट इज कॉल्ड द फूड वैक्यूल, है ना। यहाँ पर स्टोर करा है इन्होंने, फूड वैक्यूल कहलाएगा अमीबा के अंदर। इन प्लांट द सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी टू देम, है ना। तो प्लांट के अंदर क्या है, थोड़ा सा फुल ऑफ सेप, ठीक है, एंड प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी, है ना। तो सेप का मतलब यहाँ पर मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, एंड टर्गिडिटी फॉर्मनेस, है ना। फॉर्म मतलब एक जैसा शेप, है ना, फर्म, स्ट्रॉन्ग, है ना। रिजिडिटी का मतलब भी स्टिफनेस, है ना, जो चेंज नहीं हो, ठीक है, उस टाइप से टर्गिडिटी, है ना, या टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी, है ना। टर्गिडिटी रिजिडिटी का मेन कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, स्ट्रेंथ, है ना, प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज द यूकेरेटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना। तो ये क्या चीजें हैं, इन दोनों के बारे में भी देख सकते हैं। वी हैव सीन सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, ऑल द ऑर्गेनल्स वर कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन, है ना। सेल हैविंग सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड द यूकेरियोटिक, है ना। यूकेरियोटिक, रिके यूकेरियोटिक हिंदी में भी लिख दिया मैंने ताकि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए, सेल्स, है ना। वेयर एज द सेल विच डू नॉट हैव, जिसके पास है मेम्ब्रेन, उसको बोलेंगे यूकेरियोटिक, है ना। चलो, ये भाई साहब यूरोप वगैरह के पास है चीजें, तो ये यूको वाले, ठीक है। चलो, वेयर एज द सेल विच डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक, है ना, प्रोकैरियोटिक। भाई साहब के पास है ही नहीं, मेम्ब्रेन ही नहीं है, कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, और भैया पुअर है, क्या है, पी आर से ध्यान रख लेना, प्योर पुअर, है ना। चलो, so eukaryotic have the true cell एंड डेफिनेट न्यूक्लियस, है ना। यहाँ इनके पास एक न्यूक्लियस भी होता है, डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल, है ना। जैसे एग्जांपल आपके प्लांट सेल, एनिमल सेल्स वगैरह में होता है। यहाँ प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, डू नॉट हैव द ट्रू एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं है, जैसे बैक्टीरिया और आर्किया वगैरह में होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक दो यूकेरियोटिक सेल, जो इस टाइप से यूकेरियोटिक सेल है जिसमें वेल डिफाइंड क्या है, आपकी मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस भी है। तो दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। साइज ऑफ द यूकेरियोटिक सेल रेंजेस फ्रॉम द 5 to 100 माइक्रोमीटर, है ना। ये माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, है ना, और आगे मीटर लगा हुआ है तो माइक्रोमीटर, इसका मतलब क्या, 10⁻⁻⁶ मीटर, है ना। चलो, इसको अपन यूं समझ सकते हैं, 1000 पार्ट कर दो किसके, 1 mm के, 1 mm, मतलब मिलीमीटर, मिलीमीटर के भी 1000 पार्ट कर दो। दे आर कंपेरेटिवली लार्ज इन साइज। अरे सर दिख तो रहा ही नहीं, सेल ही नहीं दिख रहा, सेल के अंदर के जो पार्ट्स है वो तो दिख नहीं रहे, उसके अंदर और चले गए, कहाँ से दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो लार्ज कैसे हुआ। यस, ये क्या बोला है इन्होंने, कंपेरेटिवली, कंपेरेटिवली, लेकिन किससे कंपेयर कर रहा है, ये दूसरा वाला एक और था, ठीक है, तो उससे कंपेयर कर रहे हैं, है ना। चलो, तो यहां पर ये खुद तो बहुत छोटा है, देख लिया इसने,
इसका साइज है ना, ये बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन इससे भी छोटा है दूसरा वाला है, इसलिए कंपेरेटिवली क्या है, लार्ज है। दे हैव मोर देन द वन क्रोमोसोम, दे आर प्रेजेंट इन द हायर एडवांस यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लांट एंड द एनिमल्स। नेक्स्ट, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक पुअर बताया, पी आर, ठीक है, नॉट हैव द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड द मेम्ब्रेन, इनके पास नहीं है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सेंटर भी नहीं है और मेम्ब्रेन भी नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल हैव द थ्री बेसिक स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पर एक छोटी सी मेम्ब्रेन है इनके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए के फॉर्म में है। चलो, और ये यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म है ना, और यहाँ पर आपको दिया है क्या, सेल मेम्ब्रेन, है ना, और इधर आपको ये रेड कलर में ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, दिस इज द डीएनए। चलो, दियर न्यूक्लियस लेक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो, देयर फोर दियर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मतलब वन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होगा जीन्स के फॉर्म में, जेनेटिक मटेरियल डीएनए लाइज इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म, है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट इन द साइटोप्लाज्म, यहाँ ये डीएनए डायरेक्ट कांटेक्ट इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म ये आ रहा है यहाँ, तो इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है। चलो, such undefined region of the cytoplasm containing DNA is called the nucleates, है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोइड्स कहलाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये आपको बता रखा है न्यूक्लियोइड्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर absent, पहले ही बता दिया कि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड होंगे ही नहीं, ठीक है। चलो, तो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्लास्टिड्स आर absent, ठीक है सर, वो भी absent होंगे ही होंगे इसमें। चलो, सो दियर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द वेसिकल्स, है ना, वेसिकल्स के अंदर होता है इसमें क्लोरोफिल वाला पार्ट, ठीक है। वेसिकल्स मतलब थैलिया बेक लाइक स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल आर स्मॉलर इन साइज, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो दूसरा वाला है वो इससे बड़ा है, तो यहाँ पर जो सेकेंड वन मैंने बताया था वो कितना है, 1 to 100 माइक्रोमीटर ओनली, है ना। वो वाला जो पहले वाला था वो कितना था, 5 to 100 माइक्रोमीटर। यहाँ ये भाई साहब है, ये कितना है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, है ना। तो यहाँ से आप देखें जाए तो रेंज क्या हो गया, 1/10 हो गया, 1/10 हो गया है, ठीक है। चलो, तो ये आपका लेक्चर नंबर 3 था जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी है। प्लीज़ आप इसको एक बार और देख लो, और जो चीज़ें नोट करने की है उसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। और कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हो, उसको क्लास में पूछ सकते हो, ऑनलाइन वगैरह भी आप कमेंट डाल सकते हो, तो हम उसको देख लेंगे और ट्राई करेंगे उसका जवाब देने को आपको, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।